खेळाडू खरोखर एक वेगळा अवली आहे, कारण हा खेळाडू अगदी पाठीमागून झेले घेतो. हा खेळाडू मैदानामध्ये असला का त्याच्याकडून 2 धावा घेणं बॅटर त्याला कापारा फुटतो, तो कापतो. आणि अशा परिस्थितीमध्ये मैदानामध्ये तो आजारी होता. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये ताप असताना तो मैदानामध्ये उतरला. इथेही त्याची तब्येत अजूनही ठीक नाहीये, परंतु तो मैदानामध्ये उतरला. आणि हाच तर सगळ्यात मोठा संघर्ष असतो जीवनामध्ये. जर तुम्हाला पुढे जायचं असेल तर या गोष्टी करायच्याच असतात. ऊन वारा पाऊस ताप येऊ द्या, तुम्हाला काही होऊ द्या, ज्यावेळेला क्रिकेट तुम्हाला बोलवतं वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. पण क्रिकेट जेव्हा बोलवेल ना तेव्हा नक्की या, कारण तुमच्या नावाची अशीच चर्चा होते. नागेश, जब आप खेल रहे थे 2 ओवर में महज 15 रन बने थे. मैंने कहा था जब आप बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे कि नागेश वाडेकर और फरदीन है तो कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में. वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, या फिर जिस तरीके से आपने अब तक खेला है टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में आपने अच्छी बल्लेबाजी की, और उसके बाद अब जब यहाँ पर आप खेलने आए और उसके बाद जो पब्लिक का सपोर्ट था, तालियां बज रही थी आपके हर एक चौके पर, आपके हर एक छक्के पर, क्या कहोगे इस मैच विनिंग नॉक के बारे में? सर मैच के बारे में टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया और फर्स्ट टाइम नाइट टूर्नामेंट रखा गया है. और सर मैं ये 12 बॉल में 15 रन था, तो मैं यही सोच के कैलकुलेशन से खेल रहा था कि 12 बॉल में 45 का मैच है तो 6 सिक्स मारना है मुझे. तो मैं वो हिसाब से कॉन्फिडेंस से दिमाग से रख के खेल रहा था कि मेरे को 6 ही सिक्स मारने का. और सर जैसा सिक्स मार रहा था वैसा पब्लिक का एक सपोर्ट था, पीछे से आवाज़ कर रहे थे, तो मैं उसमें और एक अलग तरीके से खेला. उनका आवाज़ आ रहा था तो और कॉन्फिडेंस आ रहा था अंदर से उनके लिए मैं. और पहली बात तो सर इतने रात को 1:30 बज रही है और इनका इतने पब्लिक है, और उनके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ग्राउंड पे इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा मैं. शब्द सुचत नाहीत, परंतु हा जो मुलगा आहे ना, या खेळाडूवर सगळ्यांनी नजर ठेवा. असा पाहिजे फायनलचा सामना, पैसा वसूल मॅच. एक पुढचा बॉल ओ पुढे सरसावलाय नागेश वाडेकर गॅप मध्ये, आणि शेवटी नागेश वाडेकरने हा सामना जिंकून दिलाय. अनबिलिव्हेबल.